और किसी ने रेडी पेन का नाम सुना है? ये देखो रेडी पेन का है सामान चाय। ये हमारी चाय तो हमने दूसरा जिसका भी है उसे उनका साथ में, तो वो कह रहे हैं वही रेडी पेन खा लो इसको बताया ये रेडी पेन है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो लीजिए, ये है रेडी और पेन। कैसे बनाओगे? कुकर वाले, मसाला वाले, कढ़ाई वाले? कुकर वाले तो ना वो गोल वाले अच्छे लगते हैं, ये वाले नहीं अच्छे लगते हैं। और साथ में या फिर दाल या फिर रायता। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है हनुमान जयंती, तो सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी के ऊपर। भगवान श्री बजरंगबली की कृपा। तो आज सब्जी में बैंगन बनेंगे। इतने बैंगन बनाओगे? अरे नहीं, धुल लिए हैं सारे, काफी दिन से रखे हैं, बनने का चांस ही नहीं आ रहा है इनका। धुल लिए हैं, आधे बनाएंगे, इतने ही बना के कौन खाएगा। और ये देखो लहसुन मर गया है, ये देखो ये सारा मर गया। कैसे बनाओगे? कुकर वाले, मसाला वाले, कढ़ाई वाले? कुकर वाले तो ना वो गोल वाले अच्छे लगते हैं, ये वाले नहीं अच्छे लगते हैं। और साथ में या फिर दाल या फिर रायता। क्या बनाऊं, रायता बनाऊं दाल बनाऊं? रायता। ओके। लहसुन की तो मृत्यु हो गई है, दूसरा लेना पड़ेगा। तो सुबह क्लीनिंग के बाद हमने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया और उसके बाद हमने सब्जी वगैरह की तैयारी की। और फिर मैं जा रही थी नहाने, लेकिन नहा नहीं पाई मैं। सूरज बोला कि पहले मुझे खाना बना दो, मुझे एक जगह जाना है। तो फिर मैं फटाफट से खाना बनाने लगी। और खाने में बना रही हूँ मसाले वाले बैंगन, तो जिसको भरमा भी बोलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये तो बैंगन छोटा छोटा था, तो मैं कट करके ही बनाती हूँ, चाहे वो भरमा हो या कई तरह से बनते हैं ना। तो मैं भरमा वाला मसाला डालती हूँ, लेकिन कट करके ही बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं ना, उनका ये डर बहुत रहता है कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, तो मैं हमेशा छोटे छोटे पीस कट करती हूँ ऐसी सब्जियों के। तो भरमा का मसाला डाल देती हूँ। तो बैंगन की सब्ज़ी हमारी लगभग बनने पे आ गई है। और इधर मैं रायता बना रही हूँ। ओटीपी आएगा? ठीक है। साढ़े 12 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आप सब भी आ जाइए, मिलके खाते हैं खाना। आज मैं नहा के अब आई हूँ और खाना मैंने पहले ही बना लिया था आज, क्योंकि सूरज को कहीं जाना था, तो उसने अचानक से बोल दिया कि पहले खाना बना दो, मुझे जाना है। तो फिर मैं पहले फटाफट से मैंने खाना बनाया, उसके बाद फिर सारा काम किया और अब नहा के आई हूँ। तो अब लगी है भूख, तो खाना पहले से बना हुआ है, तो मैं खाने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप सब भी और खा लीजिए खाना। तो बैंगन की सब्जी है और बूंदी का रायता है और रोटी है, खीरा है। तो बैंगन की सब्जी बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं होगी, लेकिन जो भरवा वाले बैंगन होते हैं वो बनाए हैं मसाला वाले। और रायता है, तो रायता तो इन दिनों में हमारे यहाँ लगभग डेली बनता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और गर्मियों में ये चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं, छाछ मतलब फ़ायदा भी, दही है, मट्ठा है, ये सब चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बहुत तेज़ से भूख लगी है। और किसी ने रेंदी पेंदा का नाम सुना है? ये है देखो रेंदी पेंदा। मैंने बनाई है शाम वाली चाय। ये है हमारी चाय। तो हमने दूसरा कप जिसका भी है, हमने उससे पूछा क्या लोगे साथ में, तो वो कह रहे हैं वही रेंदी पेंदा उठा लो, यानी कि इसको बताया है ये रेंदी पेंदा है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लीजिए, ये है रेंदी और पेंदा। जो पार्सल आया था आज, तो हमने की थी एक झाड़ू ऑर्डर, और ये है गाला ब्रांड की झाड़ू है। ये देखिए, एक बार मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छी चली थी हमारी झाड़ू, काफ़ी दिन तक चली थी।
मेरी मुझे लगता है कि 2 साल चली मेरी झाड़ू। हाँ, 2 साल चली मेरी झाड़ू। तो फिर मैंने ये दूसरी ऑर्डर की थी। तो ये थोड़ी सी मुझे उससे छोटी लग रही है, वो थोड़ी बड़ी थी। अब मुझे उसकी कॉस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि, और मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने लोकल मार्केट से ली थी या ऑनलाइन परचेज़ की थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। तो ये 255 की आई है, और उसका मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि शायद वो 350 की थी। तो वो 2 साल चली थी, और ये भी ये नहीं पता मुझे कितनी चलेगी। लेकिन इसमें एक तो खासियत ये होती है कि बिल्कुल भी ये जैसे जो वो वाली झाड़ू होती है हमारी नॉर्मल झाड़ू, जब हम उनको शुरुआत करते हैं उनको यूज करने की, तो उनमें से काफ़ी दिनों तक गंदा और होता रहता है, यानी कि डस्ट टाइप जो भी होता है उसमें वो झड़ता रहता है। इनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है कुछ भी। ये जो चीज़ है ना, ये प्लास्टिक जैसी होती है, और इनको आप गंदा होने पे धो दीजिए, आराम से वॉश कर दीजिए, सुखा दीजिए, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और कितना चलेगी ये तो देखिए आपकी घर की एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने बार झाड़ू लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कितना मतलब जैसे कितनी बड़ी फैमिली, कितना गंदा होता है, उस हिसाब से हमारे यहाँ 2 बार लगती है, सुबह और शाम को। तो हमारी तो 2 साल चल गई थी, लेकिन ये शायद ना चले क्योंकि ये थोड़ी सी उससे छोटी है, वो थोड़ी और बड़ी थी। और फिर देखो पता चलेगा। अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो अच्छी बात है, बताइएगा कौन कौन यूज़ करता है इस झाड़ू को। और अगर नहीं किए तो आप लोग एक बार मंगा के देखिएगा मेरे कहने से, कि बहुत दिन चलती है और घर को भी अच्छी तरह से साफ करती है। गंदी हो जाए आप धो दीजिए, इसको पानी में भीग जाए सुखा दीजिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। किस किस ने यूज़ किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आप सभी के कमेंट का। और तो ये थी आज जो हमारा पार्सल आया था, ये झाड़ू। और अब चलते हैं किचन में, बनाएंगे खाना। 6 बज चुके हैं, और हमारी शाम वाली जो चाय वगैरह होती है वो भी हो चुकी है। उसके बाद मैं किचन में जा ही रही थी, तब तक नज़र पड़ गई कि ये आज जो पार्सल आया था, चलिए इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है तो ओपन कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है और क्या इसकी खूबियाँ हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। जा रही थी खाना बनाने, और लगा कि कुछ खाना चाहिए, भूख लगी थोड़ा सा, तो सोचा क्या खाऊं। मैंने लिया है फिर दूध 1 कप, और जा रही हूँ बिस्किट लूंगी पहले दूध के साथ, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। मैं तो ना देखो 1-2 बिस्किट तो गंगा जी नहाएगा इसमें उसके बाद डुबो के खाऊंगी। आप लोग कैसे खाते हो मुझे ज़रूर बताइए। शाम के खाने में फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं अकेली खाने वाली थी। सूरज ने मना कर दिया, बोला मुझे दावत में जाना है, किसी के यहाँ उसका सुंदरकांड का पाठ था और थोड़ा सा खाना पीना भी था, तो वहाँ जाना था उसको, तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे तो अपने लिए बहुत आलस है, मैं अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने पराठे सेक लिए, और करेले की सब्ज़ी रखी थी, और बाकी और थोड़ा सा